बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की। तो आपको बताएं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तकरीब 16 फरवरी को होगी। तकरीब का इनेकाद लाहौर किले के दीवान आम में शाम 6 बजे किया जाएगा। तकरीब में पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदारान भी शरीक होंगे। तकरीब में गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना भी गाएंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जो मोहम्मद उसामा बताइएगा, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है पाकिस्तानी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा आगाज 19 फरवरी से होने जा रहा है और कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में 16 फरवरी को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बाकायदा तौर पर इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब लाहौर के तारीखी किला हुजूरी बाग में मुनक्किद की जाएगी, जिसमें नामवर क्रिकेटर, लेजेंड और शोबीस शख्सियात वाली भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के अहम शख्सियात भी इसमें शरीक होंगी, जबकि नामवर गुलकार आतिफ असलम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना भी गाएंगे और इसी तरह तमाम क्रिकेटर्स भी इसमें शरीक होंगे। 16 फरवरी को शाम 6 बजे लाहौर के तारीखी शाही किला के जो हुजूरी बाग है उसमें ये तकरीब मुनक्किद की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा। मोहम्मद हसन इकबाल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर तैनात चेयरमैन पीपीएससी मोहम्मद अब्दुल अजीज ने ओहदे का हलफ लिया। मोहम्मद हसन इकबाल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमाजात में खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। अहम खबर है जिस पर आपको अपडेट किया जा रहा है, मोहम्मद हसन इकबाल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर तैनात हो चुके हैं। चेयरमैन पीपीएससी मोहम्मद अब्दुल अजीज ने ओहदे का हलफ लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जो आतिफ बताएगा इस तैनाती बारे। जी बिल्कुल, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में नए मेंबर की जो तैनाती कर दी गई है, तैनाती हुई थी और आज जो है उन्होंने ओहदे का लिया है। मोहम्मद हसन इकबाल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में बतौर मेंबर तैनात हुए थे और चेयरमैन पीपीएससी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज ने ओहदे का हल्फ लिया। मोहम्मद हसन इकबाल पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 21 के रिटायर्ड ऑफिसर है। मोहम्मद हसन इकबाल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमाजात में खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। चेयरमैन पीपीएससी, सेक्रेटरी पीपीएससी और दीगर मेंबरान की मोहम्मद हसन को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी उन्होंने दी। जी बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का कयाम। आईजी पंजाब की हिदायत पर एसपी मोहम्मद इमरान की खदमात महकमा दाखिला पंजाब को सौंप दी गई। आईजी पंजाब से मंजूरी के बाद डीआईजी हेडक्वार्टर्स ने मुरासला जारी कर दिया। एसपी मोहम्मद इमरान इससे कबल एसपी पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस में खदमात अंजाम दे रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जो मुदस्सिर आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या है वो लाया जा रहा है। इस वाले से अफसरान की जो तैनाती का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर एसपी मोहम्मद इमरान की खिदमात महकमा दाखिला पंजाब को सौंप दी गई है। महकमा दाखिला ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलर अथॉरिटी में तैनाती के लिए एक एसपी की खिदमात मांगी थी। आज पंजाब से मंजूरी के बाद डीआईजी हेडक्वार्टर ने मुरासला जो है वो जारी कर दिया है। एसपी मोहम्मद इमरान इससे कबल एसपी पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस में जो है खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। अब उसके बाद जो है वो एक एसपी की तैनाती के बाद मजीद जो अफसरान है वो भी जो है वो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलर अथॉरिटी के हवाले किए जाएंगे, जहाँ पर जो है उनकी तैनाती जो है वो की जाएगी। इस हवाले से कांस्टेबल की जो है वो भी भर्ती की जाएगी पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलर अथॉरिटी के लिए। इस वजह से तकरीबन जो है वो 4500 तकरीबन जो कांस्टेबल हैं वो भर्ती किए जाएंगे और पंजाब भर में। और इस वजह से ये तजावजात के लिए जो फोर्स बनाई जा रही है, जो तजावजात हैं उनकी खिलाफ ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। तो इस हवाले से जो है ये फोर्स जो है वो गिरफ्तारियां भी जो है वो अमल में लाई जाएंगी और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर हुसैन। सूबाई वज़ीर सैयद ख्वाजा इमरान नज़ीर से हल्का 150 के चेयरमैन की पीएमयू ऑफिस गुलबर्ग में मुलाकात। चेयरमैन आबिद नवाज, चेयरमैन शहबाज, मेहर वसीम समेत दीगर अफराद मौजूद थे। पीपी 150 के तमाम मसाइल को अव्वलिन बुनियादों पर हल किया जाएगा। नून लीग अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जो मोहम्मद बिलाल अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर से हल्का 150 के चेयरमैन की पीएमयू ऑफिस गुलबर्ग में मुलाकात हुई है। चेयरमैन आबिद नवाज, चेयरमैन शहबाज, मेहर वसीम समेत दीगर अफराद इस मौके पर मौजूद थे। हल्का पीपी 150 के चेयरमैन ने सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर को हल्के के मसाइल से आगाह किया, जबकि पीपी 150 के तमाम मसाइल को वाली बुनियादों पर हल किया जाएगा। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि हल्का की अवाम के दुख दर्द के साथी हैं। नून लीग अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर मसाइल भी बरूए कार ला रही है, जबकि हल्का 150 में सेहत, तालीम,
इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जबकि जल्द ही वहाँ को महंगाई बेरोजगारी से भी निजात दिलाएंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। आपको बताएं एमडी वासा गफरान अहमद वाइस चेयरमैन वासा की ज़ेर सदारत इजलास में अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एमडी वासा का कहना था तमाम शिकायत डिजिटल पोर्टल पर मौसूल की जाएंगी, किसी शिकायत की मैनुअल रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अवामी शिकायत का बरवक्त अजाला ही वासा लाहौर की अव्वलीन तरजीह है। एमडी वासा ने सेवर और ड्रेन की सफाई पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन बताइएगा इस बारे। ये वासा के मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट की कारकर्दगी को जांचने के लिए एमडी वासा गफरान अहमद और वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद की जेर सदारत ये अहम इजलास हुआ, जिसमें वासा के तमाम ऑपरेशन के डायरेक्टर्स और एक्सीएन ने शिरकत की। इजलास में जहां अहम अमूर जेर गौर आए, वहीं पर एमडी वासा की तरफ से इन ऑफिसर्स को ये हिदायत जारी की गई कि वासा से मुतालिक जो तमाम तर शिकायत हैं उनको डिजिटल पोर्टल पर मौसूल किया जाए, किसी शिकायत की मैनुअल रजिस्ट्रेशन ना की जाए, जबकि 24/7 सिस्टम को फाल रखा जाए और अवामी शिकायत का बर वक्त अजाला किया जाए। इजलास में वीसी वासा चौधरी शहबाज अहमद की तरफ से ये कहा गया कि अवामी शिकायत का बर वक्त अजाला वासा लाहौर की अव्वलीन तरजीह है। एमडी वासा ने तमाम टाउन में सीवर और ड्रेन की सफाई की मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट भी तलब की, जबकि सीवर और ड्रेन की सफाई की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से इस्तफसार भी किया। एमडी वासा ने इस चीज़ के हवाले से अहकाम जारी किए कि ड्रेनों की सफाई पर किसी तरह का कोई समझौता ना किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। अफसोसनाक खबर बारे आपको आगाह करें, थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके से 16 साला लड़का लापता। 16 साला इसरार अहमद घर से बाहर गया लेकिन वापस ना लौट सका। बेटे की गुमशुदगी की एफआईआर वालिद की मुद्दत में दर्ज। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस लड़के को तलाश करने या फिर कोई सुराग लगाने में नाकाम है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जो मुबीन, आखिर 2 दिन गुजर चुके हैं, किसी के बच्चे को गुम हुए तो कोई एक्शन अभी तक पंजाब पुलिस की जानिब से आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा? बिल्कुल ही वाकई जमीन निकल गई है, आसमान खा गया। समझ शहरी थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में के सितारा कॉलोनी से जो है 16 साल लड़का लापता हुआ है। 16 साल इसरार अहमद घर से बाहर गया लेकिन वापस जो है नहीं लौट सका। बेटे की गुमशुदगी की एफआईआर जो उसके वालिद को मुद्दत में दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक लड़के के वालिद ने बेटे के अगवा हो जाने का खदशा जो है वो जाहिर किया है। उसके वालिद का कहना था कि मेरा बेटा घर से बाहर गया लेकिन वापस नहीं लौटा। रिश्तेदारों से भी पता किया, अजीज़ों से भी पता किया, लेकिन लड़का जो वो नहीं मिल सका। उसके बाद उसने कहा कि मेरी पूरी कोशिश थी कि लड़के को ढूंढना थी। उसके बाद जो है तगो करने के बाद जो पुलिस के थाने के अंदर जाकर जो एफआईआर कटवाई, उनको कह रहा था कि मुझे कभी शुबा है कि मेरे बेटे को किसी नामालूम वजूहात की बिना पर अगवा कर लिया गया है। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस लड़के को तलाश करने में, किसी किस्म को सुराग लगाने में भी हमें नाकाम ही नजर आती है और किसी भी अब तक कोई ना गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, ना किसी किस्म की कोई पेशरफ सामने आई है। और पुलिस की जानिब से सिर्फ यही कहा गया है कि तहकीकात की जा रही है, कोई रिपोर्ट आएगी तो बता दीजिएगा, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से मुस्बत रिस्पॉन्स जो है हाल सामने नहीं आ सका। जी, आपका बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान दौरान इजलास अरकान असम्बली के अदम दिलचस्पी के रवैये पर नाला। कहा वज़ीर आला की सदारत इजलास नहीं तो अरकान का असम्बली ना आना अफसोसनाक है। शादी ब्याह के लिए मुस्तहिक खानदानों की 25,000 की इमदाद बाइस शर्म है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में ज़कात उशर के वक्फा सवालात के दौरान मुस्तहिक खानदानों के लिए शादी के मौके पर 25,000 रुपए की रकम जारी करने पर बरहम हो गए। कहा 25 साल से 25,000 की रकम शर्मनाक है। अरकान ने अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा ली, कम अज कम रकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के नुक्ता एतराज पर तहरीक इल्तवाईकार के मामले पर वजाहत करते हुए कहा कि तहरीक इल्तवाईकार इंतहाई अहम नोयत का मामला है। अरकान की अदम दिलचस्पी के बाद स्पीकर ने इजलास सोमवार दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जिमखाना क्लब पर अशराफिया का कब्जा जुल्म करार दे दिया। अपोजिशन रुकन अहमद भट्टी ने जिमखाना क्लब को सरकारी तजावुजात पर कब्जा करार देकर बुलडोजर चलाने की तजवीज़ दे दी। जमात इस्लामी हमेशा किसानों की आवाज़ बनी है। बहावलनगर के किसानों के मुतालिबात को तस्लीम किया जाए। मॉल रोड फैसल चौक पर जमात इस्लामी का हक दो किसानों को धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का किसानों के एहतजाज से खिताब। हुकूमत को किसानों को उनका हक देना पड़ेगा। कर्ज में जकड़ा हुआ किसान अपना हक मांग रहा है। किसानों को सहूलियात की फरहमी और गंदुम का रेट मुकर्रर किया जाए।
ایک عظیم الشان جدوجہد کا تاریخی آغاز کیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کئی ہفتوں سے بہاول نگر کے طول و عرض میں غریب لوگوں، غریب کسانوں کی آواز بن رہے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں. اور بالآخر آپ نے یہ بہادرانہ فیصلہ کیا، حوصلہ مندانہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنے کارواں کو لے کر بہاول نگر سے چلے ہیں اور انتظامیہ کی تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے لاہور پہنچے ہیں. لاہور میں آپ کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، آپ کی بسیں روکی گئیں، تھانوں میں لوگوں کو ڈالا گیا، لیکن آپ نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مارچ کو جاری رکھا اور آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ عوام کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، کسان کے لیے گندم کا ریٹ نہ ہو، روٹی بھی مہنگی ہو، آئل بھی مہنگا ہو، دال بھی مہنگی ہو، بجلی بھی مہنگی ہو، گیس بھی مہنگی ہو، ہونے دو، ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے. اور انہوں نے اپنی تنخواہوں میں 300% اضافہ کر لیا. آج آپ ان کے سامنے آ کر یہاں پر بیٹھے ہیں اور اس بات کا عزم کر رہے ہیں کہ تمہیں عوام کو حق دینا پڑے گا. سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے ایشوز انہوں نے اپنے مطالبات کی فہرست میں ہائی لائٹ کیے ہیں، ان سارے مطالبوں کو تسلیم کیا جائے، ورنہ یہ حق رکھتے ہیں کہ یہاں پر دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے اور مزید قافلے پھر ان کو جوائن کرتے چلے جائیں. چیف جسٹس پاکستان کا لاہور ہائی کورٹ میں مزید 4 خالی اسامیوں پر کرنے کا فیصلہ. ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 28 فروری کو طلب. پنجاب کے 8 سیشن ججز میں سے 4 ججز کو لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج مقرر کیا جائے گا. سیشن جج راجہ غضنفر علی خان اور کیسر نذیر بٹ کا نام ہائی کورٹ کے لیے تجویز کر دیا گیا ہے. اہم خبر ہے جس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس کا پاکستان کا لاہور ہائی کورٹ میں مزید 4 خالی اسامیوں پر کرنے کا فیصلہ. ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 28 فروری کو طلب کر لیا گیا ہے اور پنجاب کے 8 سیشن ججز میں سے 4 ججز کو لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج مقرر کیا جائے گا. سیشن جج راجہ غضنفر علی خان اور کیسر نذیر بٹ کا نام ہائی کورٹ کے لیے تجویز کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس پاکستان کا لاہور ہائی کورٹ میں مزید 4 خالی اسامیاں پر کرنے کا فیصلہ. مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے. جو محمد اشفاق، آگاہ کیجیے گا اس فیصلے بارے. جی بالکل، چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی نے بطور چیئرمین جوڈیشل کمیشن آف پاکستان لاہور ہائی کورٹ میں مزید 4 ججز کی تقرری کے لیے 28 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس میں پنجاب کے 8 سیشن ججز میں سے 4 ججز کو لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج مقرر کیا جائے گا، جس میں سیشن جج راجہ غضنفر علی خان، کیسر نذیر بٹ، سیشن جج محمد اکمل خان، تنویر احمد شیخ، سیشن جج جزیلہ اسلم، طارق محمود باجوہ، سیشن جج شاہدہ سعید اور ابر گل خان کا نام لاہور ہائی کورٹ کے لیے تجویز کیا گیا ہے. جی آپ کا بہت شکریہ محمد اشفاق. سرکاری اسکولوں میں امتحانی سینٹرز کے حوالے سے ہدایات. اسکول سربراہان نے لاہور بورڈ کی ہدایات کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. اسکول سربراہان کہتے ہیں عملی امتحان کے لیے فی اسکول 20 کمپیوٹرز کی شرط پوری نہیں کر سکتے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عاطف پرویز. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات، امتحانی سینٹرز بنانے کا معاملہ التوا میں پڑنے کا خدشہ. لاہور بورڈ کی ہدایات کے سامنے اسکول سربراہان نے ہاتھ کھڑے کر دیے. بورڈ نے عملی امتحان کے لیے فی اسکول 20 کمپیوٹرز کی شرط رکھی ہے. لاہور ڈویژن کے کسی ایک اسکول میں بھی 20 کمپیوٹرز نہیں ہیں. ہائی اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ 4 کمپیوٹرز موجود ہیں. 2010 کے بعد سے کمپیوٹر لیبز اپ گریڈ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. جن اسکولوں میں کمپیوٹر لیبز ہیں وہ بھی مکمل فعال نہیں. اسکول سربراہان نے لاہور بورڈ کی کمپیوٹر لیبز کے حوالے سے ڈیمانڈ غیر حقیقی قرار دے دی. تعلیمی بورڈ کمپیوٹر لیب بنانے کے لیے فنڈز فراہم کرے یا کمپیوٹرز ادھار لے کر دے. یاد رہے ہر سال لاہور ڈویژن میں 700 کے قریب امتحانی سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں. 1 سال بعد محکمہ اسکول ایجوکیشن کی پالیسی فلاپ ہو گئی ہے. اسکولوں میں بک بینک بنانے کے فیصلے کے مطلوبہ نتائج نہ مل سکے. پالیسی پر عمل درآمد اس وجہ سے روک دیا گیا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیے اس نیوز رپورٹ میں. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی پالیسی فلاپ ہو گئی. اسکولوں میں بک بینک بنانے کے فیصلے کے مطلوبہ نتائج حاصل نہ کیے جا سکے. گزشتہ سال کتابوں کی پرنٹنگ کا بجٹ کم کرنے کے لیے اسکولوں میں بک بینک بنانے کا اعلان کیا گیا. پاس ہونے والے طلبہ سے کتابیں لے کر نئے طلبہ کو دینے کا پلان بنایا گیا تھا. بک بینک پالیسی کی ناکامی کو دیکھتے ہوئے رواں سال اس پر عمل درآمد روک دیا گیا. اسکول سربراہان کی جانب سے طلبہ کو اس سال ایسی کوئی ہدایت نہیں دی گئی. ہر سال پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد طلبہ کو کتابیں مفت فراہم کی
की जाती हैं। अगला तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू होना है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मार्च के वस्त से किताबें देने का ऐलान किया है। स्कूलों के सरबराहान का कहना है कि स्टेक होल्डर्स से मुशावरत किए बगैर पॉलिसियों का इजरा कर दिया जाता है जो मुअस्सिर साबित नहीं होता। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, अहले लाहौर के लिए अच्छी खबर है। शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। फ्लैट फेयर मॉडल में मुसाफिरों से 30 रुपए फी ट्रिप किराया लेने की तजवीज़ है, जबकि स्लैब फेयर मॉडल में कम से कम किराया 25 रुपए होगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन की इस न्यूज़ रिपोर्ट में। शहर में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां मुकम्मल। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 2 निजी कंपनियों को इलेक्ट्रिक बसें चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। फ्लैट फेयर मॉडल में मुसाफिरों से 30 रुपए फी ट्रिप किराया लेने की तजवीज। स्लैब फेयर मॉडल में कम से कम किराया 25 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा। इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैट फेयर मॉडल किराया मुकर्रर हुआ तो सालाना अखराजात 26 करोड़ 73 लाख रुपए आएंगे। फ्लैट फेयर मॉडल कराए हुए तो हुकूमत को 8 करोड़ 98 लाख की सब्सिडी देना होगी। स्लैब फेयर मॉडल में बसों के सालाना ऑपरेशनल अखराजात 26 करोड़ 30 लाख रुपए होंगे। स्लैब फेयर मॉडल किरायों की सूरत में 7 करोड़ 38 लाख की सब्सिडी देना पड़ेगी। किरायों के तयन के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने तजावीज पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी हैं। हुकूमत जल्द ही इन किराया मॉडल्स में से किसी एक पर हतमी फैसला करेगी। अब आपको बताएं, पीके एक्ट के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप तीसरे रोज भी जारी रहा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की क़यादत में गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। सहाफ़ी रहनुमाओं ने पीका तरमीमी एक्ट की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म धर लिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं फहद अमीन की इस न्यूज़ रिपोर्ट में। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आजादी सहाफ़त तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी सरापे एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर तीसरे रोज भी भूख हड़ताली कैंप लगाया गया। PUJ ने प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद की शिरकत, शदीद नारेबाजी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की क़यादत में गवर्नर हाउस तक रैली भी निकाली गई। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने 21 फरवरी को इस्लामाबाद रवानगी का ऐलान करते हुए कहा कि ये एक्ट किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। और 21 तारीख को 3 दिन हम इस्लामाबाद में होंगे और सब लोग तैयार रहें। हमें अब वापस उस वक्त आना है जब तक ये काला कानून खत्म नहीं करते। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना था कि जब तक पीका तरमीमी एक्ट वापस नहीं दिया जाता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम लाठियों और गोलियों से नहीं डरते। कैमरामैन उमैर रईस के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर में फेस फेस्टिवल का शानदार आगाज। 3 रोज़ा फेस्टिवल के पहले रोज अलहमरा आर्ट काउंसिल को खूबसूरती से सजा दिया गया। फेस फेस्टिवल के पहले रोज अदब, फन, फिल्म के सेशन के साथ साथ मौसीकी की खूबसूरत तकरीब मुनक्किद की जा रही है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताएगा इस फेस्टिवल बारे, आखिर इस साल क्या अलग है पिछले साल के मुताबिक। इस वक्त लाहौर में फैस फेस्टिवल का इनेकाद बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है। 3 रोज़ा फैस फेस्टिवल में अलहमरा आर्ट काउंसिल के दरो दीवार को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है, जिसकी वजह से शायकीन की बड़ी तादाद इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रही है। शायकीन में कुछ तो फैज अहमद फैज को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आ रहे हैं, कुछ उनकी जिंदगी को बड़ा करीब से जानने के लिए यहाँ इस वक्त इस फेस्टिवल का हिस्सा बन रहे हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ डिफरेंट किस्म के फेस्टिवल्स में प्रोग्राम्स रखे गए हैं, कुछ उसका हिस्सा बन रहे हैं। दिन का आगाज जो है वो एक आर्ट गैलरी से किया गया है, जिसमें फैज अहमद फैज की जिंदगी के ऊपर, उनके ख्यालात, उनकी जिंदगी की जो जिद्दोजहद है उसको मुख्तलिफ तस्वीर में जो है उसकी आर्ट के जरिए उसकी नुमाइश की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक भी हो रहे हैं, उस नुमाइश का हिस्सा भी बन रहे हैं और उसको सरहद पार से भी आए लोग उसको सराह रहे हैं। जहां लाहौरिये इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, वहां यहाँ खानों का भी एक बड़ा एहतमाम किया गया है। इस फेस्टिवल में डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां लाहौरिये फेस्टिवल को एंजॉय करने के साथ साथ अपने खाने पीने की चीजों में भी मसरूफ हैं। इसके साथ साथ जो फैज फेस्टिवल की जो सबसे खूबसूरती है वो यहाँ जो कुतुब मेला है उसका भी बड़ा जबरदस्त इनेकाद किया गया है। डॉक्यूमेंट्री एक पेश की जा रही है जिसको शायकीन की बड़ी तादाद जिसको बड़े अच्छे तरीके से उसमें दिलचस्पी ले रही है। जी
आपका बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान हमें फेस फेस्टिवल के बारे में अपडेट कर रहे थे। अब बात करें महंगाई की, तो आपको बताएं रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती महंगाई से सारिफीन मुश्किलात का शिकार हैं। सब्जियों और फलों की सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त है, तो दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त और अंडों की कीमत भी दोबारा ऊपर जाने लगी है। मुर्गे गोश्त 13 रुपए किलो महंगा, फार्मी अंडे 10 रुपए दर्जन महंगे हो गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर। माह सियाम से कबल महंगाई की हालिया लहर गरीब के अरमान भी बहा ले गई। ब्रायलर की सप्लाई मुतासर करके मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई, जिससे मुर्गी गोश्त की कीमत 13 रुपए किलो बढ़कर 590 रुपए किलो हो गई। परचून बाजार में शहरी महंगा साफी गोश्त खरीदने पर मजबूर। दूसरी जानिब फार्मी अंडे सप्लाई मुतासर होने से 10 रुपए दर्जन महंगे हो गए। अंडे 252 रुपए फी दर्जन तक जा पहुँचे। सब्जियों के दाम भी सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स वसूल किए जा रहे हैं। 2 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। प्याज दर्जा अव्वल 100 रुपए, टमाटर 70 रुपए, लहसुन चाइना 740 रुपए, अदरक 500 रुपए, सब्ज मिर्च 160 रुपए और करेले 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। मौसमी फल सस्ते ना हो सके। अनार बदाना 1200 रुपए किलो, किन्नू 650 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहा। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। अब आपको बताएं, करियाना मर्चेंट्स ने होलसेल मार्केटों को भी कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के ओहदेदार मजिस्ट्रेसी निज़ाम के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं महंगाई का जिम्मेदार माफिया किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को नहीं मानता। इस हवाले से ये न्यूज रिपोर्ट देखिए। लाहौर प्रेस क्लब में मरकजी करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन पंजाब के ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर पंजाब हाफिज आरिफ गुज्जर ने कहा, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म से महंगाई के मसाइल बढ़ रहे हैं। मजिस्ट्रेसी का निजाम ही महंगाई की असल जड़ है। असल महंगाई माफिया पर हाथ नहीं डाला जाता। एक तो महंगाई की वजह जो आज तक नहीं रुक सकी या उसका इल्ज़ाम रिटेलर के ऊपर आता है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी बड़ी वजह मैकेनिज्म और गलत पॉलिसीज़ की वजह से आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए वो आज तक नहीं रिलीफ मिल सका। और इसको चलाने में मैं समझता हूँ जो मजिस्ट्रेटी निज़ाम है वो सीधा निज़ाम है, जिसकी वजह से हमें रिश्वतें देना पड़ती हैं, FIR का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो जेल भी जा चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी पंजाब रिजवान शौकत ने कहा, शुगर मिल्स एक्सपोर्ट से कबल यकीन दहानी कराती रहीं कि मुकामी मार्केट में चीनी महंगी नहीं होगी। चीनी कम हुई तो सप्लाई मुतासर होने से कीमतें बढ़ने लगी। शुगर माफिया को एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी गई? पिछले साल सारा साल शुगर मिल एसोसिएशन ये कहती रही हैं कि आप हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दें, चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, चीनी की कीमतें 140 से ऊपर नहीं जाएंगी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे जैसे ही एक्सपोर्ट की इजाज़त हुई है, चीनी की कीमतों में होशरबा इजाफा शुरू हो गया। नया क्रशिंग सीजन शुरू हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो क्रशिंग सीजन 123 रुपए किलो से शुरू हुआ, अब वो बढ़ते बढ़ते 150 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। चेयरमैन पंजाब शेख मोहम्मद वकास और दीगर ओहदेदारों ने कहा, प्राइस मैकेनिज्म की फाइल तैयार होकर सेक्रेटरी इंडस्ट्री के टेबल पर पड़ी है, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ताजर टैक्स देते हैं तो निजाम चलता है। हुकूमत अपनी पॉलिसियाँ ठीक करे। जो हमारी प्राइस मैकेनिज्म की फाइल है वो A to Z कंप्लीट होकर सेक्रेटरी इंडस्ट्री के टेबल पर पड़ी है, उसको अभी तक फाइनलाइज नहीं किया जा रहा। पूरे पाकिस्तान के अंदर ताजर कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो किराना ताजर की है। कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें एक किराने की कोई शॉप नहीं है। और सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो ताजर कम्युनिटी में किराना ताजर ही देता है। करियाना मर्चेंट्स ने मुतालबा किया है कि रमजान शुरू होने तक मामला दुरुस्त किए जाएं, वरना रमजान के बाद मुलग्गिर हड़ताल की जा सकती है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज।